दोस्तों, अभी तक की कहानी में आपने सुना जुगल नाम का एक लड़का आवेश में आके आत्महत्या कर लेता है और उसे पता नहीं होता है कि जिस दुख और तकलीफ से बचने के लिए उसने आत्महत्या की, एक्चुअली वो तो बहुत ही कम था। उसे तो बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना था, बहुत बड़ी मुसीबतें आनी थी। वो इससे अनभिज्ञ था। आत्महत्या कभी समस्या का समाधान नहीं रहती है, ये एक समस्या की शुरुआत होती है। आइए हम तीसरे और आखिरी पार्ट में जाने कि आगे क्या हुआ। बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के साथ। आत्मसात पार्ट 3। उसके पांव धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे थे और मैं समझ गया वो कहाँ जा रही है। अमिता ने ऑटो लिया और वो पंकज के घर पहुंची। मैं दौड़ता रहा, मैं भागता रहा, इधर उधर उनके चिल्लाता रहा, लेकिन मेरी आवाज नहीं जा रही थी। और पंकज ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं देखता रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाके देखूं कि क्या हो रहा है। कौन भाई ऐसे सिचुएशन में अपनी बहन को देखना चाहता है। मैं वहीं सर पटकता रहा, मैं रोता रहा। कुदरत हंस पड़ेगी हो, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। काश पहली बार मुझे एहसास हुआ मुझे सुसाइड नहीं करना था, मुझे सुसाइड नहीं करना था। और मुझे अफसोस हो रहा था। तभी दरवाजा खुला और अमिता धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रही थी और पंकज एक कुटिल मुस्कान लिए उसे जाते हुए देख रहा था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और अमिता पत्थर की मूरत बनी ऑटो में बैठ गई। वो घर पहुंची। मां ने पूछा कहां गई थी। मां, कुछ नहीं हुआ। अमिता, हाँ मां। बेटा कुछ बोल। पंकज ने क्या बोला? पंकज ने कुछ पैसों का इंतजाम किया, उसने बोला था ना। मां, उन्होंने हमें सिर्फ 2 लाख रुपए दिए, लेकिन मां ध्यान से सुनो, मुझे और पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पंकज के कहने पे कुछ और लोगों के साथ रातें बितानी पड़ेगी। कर लेंगे मां। ये क्या कह रही है तू? और मां जैसे शौक में पत्थर की मूरत सी बन गई। मां! और वो इधर उधर दौड़ने लगी। पड़ोस वाले प्रसाद अंकल को उसने बुलाया। बेटा तुम्हारी माँ को क्या हुआ? पता नहीं अंकल, पापा हॉस्पिटलाइज्ड है और माँ भी। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे और मैं मजबूर खड़ा देखता रहा। शायद अब मेरी मौत होनी चाहिए थी। अब मैं मर रहा था और मरना किसको बोलते हैं शायद अब मैं महसूस कर रहा था। माँ हॉस्पिटल में बेड पे लेटी हुई थी। डॉक्टर ने कहा बेटा आपकी मां को जबरदस्त शॉक लगा है एंड शी हैज गॉन इनटू कोमा।
कोमा एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान मरता भी नहीं है और जिंदा भी नहीं रहता। और अमिता सर पे हाथ रखे हुए वहीं जमीन पे बैठ गई। उसके बाईं तरफ पापा का ऑपरेशन हो रहा था और दाहिने तरफ माँ लेटी हुई थी और मैं बेवकूफों की तरह अपनी बहन को देख रहा था। कि खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है। ओ एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है। होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है। दो नैनों की है ये कहानी। ओ थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। दो नैनों एक कहानी। तभी मैंने देखा काउंटर पे पंकज आया। अमिता, मैंने पैसा जमा कर दिया, तुम्हें पता है ना क्या करना है। जाओ, मैं यहाँ पे हूं, तुम्हें इस एड्रेस पे जाना है। अमिता ने कहा, पंकज भैया लेकिन अब तो भैया मत बोलो यार। लेकिन पापा का ऑपरेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। मैंने क्लाइंट से पैसे ले लिए हैं और तुम्हें पता है ना, जब तक पैसे वसूल नहीं होते तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं, जाओ, 2 घंटे में आ जाओगी, बाहर गाड़ी खड़ी है। और पंकज मुस्कुराता हुआ शायद च्युइंगम चबा रहा था। मैं दौड़ पीसता हुआ उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन असहाय। मैंने भगवान से बोला, हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो मुझे? मैं मरने के बाद भी इस जीवन से छुटकारा नहीं मिल रहा। मैं मरने के बाद भी ये कौन सी मौत मिल रही है मुझे? शायद भगवान ने सुन लिया। मेरे अंतर मन में एक आवाज आई, ये जीवन तुमने चुना, ये मौत तुमने चुना, ये तुम्हारी इच्छा थी। तुमने खुद की खुशी के लिए ये खुदकुशी की और तुमने आत्महत्या की है। तुमने हत्या की खुद की। अब इसे वापस नहीं किया जा सकता। और मैं पछतावे की उस आग में जल रहा था जो पता नहीं कब तक चलेगा। और मैं सर पीट रहा था, मैं रो रहा था। मेरा एक पूरा परिवार खत्म हो चुका था। मैंने अपने हाथों अपने परिवार को खत्म कर दिया था और मैं रो भी नहीं पा रहा था। खुदकुशी शायद मैंने थोड़ी सी खुशी के लिए कर ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था खुदकुशी के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जिंदा रहते हैं शायद हम परिस्थितियों से लड़के उसको बदल लें, लेकिन खुदकुशी करके हम नहीं बदल सकते। हम कुछ नहीं बदल सकते। खुदकुशी करके हमें मुक्ति भी नहीं मिलती और हमारा परिवार उस दर्द, उस यातना और उस नर्क को भुगतता है जिससे बचने के लिए हम इतना सब कुछ कर जाते हैं। ये गलत था, ये गलत किया मैंने। भैरव सिंह, आज मरने की बात की है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शाहिद है कि मरकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती। लड़ाई जीती जाती है दुश्मन को खत्म करके। अरे ये कैसी आवाज थी? सन्नी देओल, शायद बॉर्डर मूवी आ रही थी। और तभी छपाक, आंखों में पानी। मेरी आंखें खुली, सामने अमिता हंस रही थी। भैया उठ जाओ, पापा चिल्ला रहे हैं। और पापा भुनभुनाते हुए कमरे में आए। अरे लाट साहब को कोई उठा दो, वकील साहब के पास जाना है।
इनको तो कोई चिंता है नहीं। और जैसे मैं अवाक सा रह गया, तो क्या मैं कोई सपना देख रहा था? हे भगवान, ये सपना ही तो था। मैं झटके से खड़ा हुआ और अमिता को भींच के गले लगा लिया। आई लव यू अमिता, आई लव यू। छी छी छी, तूने मुझे गिला कर दिया। मम्मी और पापा जैसे भूत देख रहे हो, और मैं जाकर पापा के गले लग गया। पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, पापा। बावला हो गया है, जल्दी तैयार हो। और मैं दौड़ कर गया। माँ किचन में पराठे पका रही थी। माँ तू कितनी अच्छी है माँ। और मैंने माँ को भी गले लगा लिया। और मैं अभी तक इस बात को नहीं मान पा रहा था कि ये सिर्फ एक सपना था। सपना, या शायद भगवान ने मुझे एक चांस और दिया था, एक आखिरी चांस लड़ने के लिए। और मैं पापा की उन हैरान भरी नज़रों और बहन के उस चुलबुले नज़र की तरफ देखता हुआ मैं कमरे से बाहर निकल रहा था। अरे कहाँ गया लाट साहब, नहा धोकर वकील साहब के यहाँ पहुँच जाना। और मैंने कहा हाँ पापा, मैं पहुँच जाऊँगा। और मैं बाहर निकलकर सड़क पर आ गया था। मुझे पता था अब मुझे क्या करना है। मैं लड़ूंगा। और मैं बहुत सारे ऐसे मेंस राइट एक्टिविस्ट को जानता हूँ। मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा, और अपनी लड़ाई के साथ साथ मुझे और लोगों की भी लड़ाई लड़नी है। अब इस जिंदगी के दूसरे चांस को मैं कभी नहीं गंवा सकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में हम सिर्फ जीकर ही लड़ सकते हैं, मरकर नहीं लड़ सकते। और मेरी रूह अभी तक कांप रही है। क्या वो सपना था, या कुदरत ने मुझे एक सबक दिया? जो भी हो, मैं उस बात को तो नहीं दोहरा सकता, और इस सपने को सच भी नहीं होने दे सकता। मैं पूरे उत्साह में भर गया था। मैंने पलट के देखा, पापा हैरत से मुझे देख रहे थे, और मम्मी चिल्लाई, अरे नाश्ता तो करता जा, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? माँ मैं पंकज के यहाँ जा रहा हूँ। मैं चल पड़ा था एक योद्धा की तरह से लड़ने के लिए, उस जंग के लिए जो अब मेरे लिए बहुत ही आसान थी। अब मैं परेशान नहीं था, मैं अब जिंदा था। अब मैं जिंदा दिली से भरा हुआ था। मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। छोटा सा एक कानून ही तो है, और कानून में दांव पेच होते हैं। मुझे ये सीखना होगा। तो दोस्तों, मैं तैयार हूँ एक लड़ाई के लिए, उस लड़ाई के लिए जिसमें मैं हार नहीं सकता। मैं हार नहीं सकता। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है। शुक्रिया दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। ये कहानी हमें बताती है कि हम अगर लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम जंग जीत सकते हैं, चाहे वो जंग कोई भी ना हो, चाहे वो जंग कोई भी हो, खुद से या समाज से या सिस्टम से, हम जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आपके पास अगर कोई स्टोरी है तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करें। आपकी स्टोरी को हम पॉडकास्ट में जरूर प्रकाशित करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।